Hello everyone, welcome to Tech Tea with Ranjan, presented by Advait Education ANJ Exams, powered by Gate Academy। इस सेशन में आप लोगों के लिए मैं हर बार लेके आता हूं कुछ ना कुछ गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसीज ANJ एग्जाम से रिलेटेड। तो वैसा ही इसी सीरीज में आज भी लेके आया हूं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत अच्छी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में पूरी डिटेल्स, दैट इज कमिंग फ्रॉम MPPSC, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से एक वैकेंसी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आया हुआ है अभी रिसेंटली, जो स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज के रिक्रूटमेंट फॉर 2020 सेशंस के लिए आ चुका है। ठीक है, तो मैं ये बता दूं कि पोस्ट वाइज अगर देखा जाए तो वैसे मैं ये नहीं बोल सकता हूं कि बहुत ज्यादा पोस्ट आए हुए हैं, लेकिन सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स के लिए कुछ पर्टिकुलर वैकेंसीज आई हुई हैं। AE लेवल के पोस्ट आप लोगों के लिए आए हुए हैं, तो चलिए देखते हैं जल्दी से इन सभी का डिटेल। तो MPPSC जो है, इसने AE की वैकेंसी जो निकाली हुई है, ठीक है, तो सबसे पहले इसके बारे में अबाउट में बता दूं, इट इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हेल्ड बाय मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, और जो पोस्ट है, जो वैकेंसी का डिटेल है वो इस तरीके से है, यानी काम की जितनी भी चीजें हैं वो आप लोगों के लिए समराइज करके बोर्ड पे लेके आया हूं। तो चलिए जल्दी से डिटेल देखते हैं। वैकेंसी डिटेल्स कुछ इस तरीके से है कि असिस्टेंट इंजीनियर फॉर सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच, इसकी टोटल 30 पोस्ट है, लगभग 30 पोस्ट यहां पे है अलग अलग कैटेगरीज में, वो मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ एक बार फिर से बता दूंगा। असिस्टेंट इंजीनियर फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कम पोस्ट है, 2 है, बट स्टिल देयर इज अ चांस। ठीक है, और असिस्टेंट इंजीनियर का पोस्ट फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग 3 पोस्ट हैं। ठीक, मैं आपको बता दूं कि PSC जो है वो अलग अलग गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट्स के लिए रिक्रूटमेंट करती है, और अभी फिलहाल ये कुछ स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स के लिए ये रिक्रूटमेंट के पोस्ट आए हुए हैं। साथ ही इसके नोटिफिकेशन में इंपॉर्टेंट चीज ये भी मेंशन्ड है कि ये पोस्ट आगे चल के बढ़ाए भी जा सकते हैं, इनके नंबर्स को बदला भी जा सकता है जब और अलग अलग डिपार्टमेंट्स अगर इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो डेफिनेटली देयर इज अ चांस कि ये पोस्ट, ये वैकेंसीज जो है ये बढ़ जाए। ठीक है, तो प्रिपरेशन हमको जोरदार करनी, क्योंकि 2021 जोरदार होने वाला है, 2020 से बेटर होने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है। तो तैयारी अपनी फुल ऑन लाइनअप कर दो, क्योंकि एक के बाद एक पूरी गवर्नमेंट जॉब्स आने वाली हैं और सभी का नोटिफिकेशन इस चैनल पे आपको मिलता रहेगा ऑन टेक टी विद रंजन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सैलरी वाइज अगर आप देखें तो पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर जो है उसकी सैलरी रेंज है 15,600 रुपीज से लेके 39,100 रुपीज पर मंथ। along with that ग्रेड पे जो है वो आपका अलग से एडेड होगा एज पर द 7th पे कमीशन। जबकि बात करूं अगर मैं यहीं पर की बॉयलर इंस्पेक्टर की अगर पोस्ट की मैं बात करूं, जो कि ग्रेड 1 और ग्रेड 2 दोनों के लिए निकली हुई है, तो उसकी सैलरी रेंज अगर आप देखें तो वो 67,300 से लेके 2,06,900 एज पर द पे मैट्रिक्स 13 फॉर द ग्रेड 1 सेक्शन, और वही बॉयलर इंस्पेक्टर ग्रेड 2 सेक्शन का जो है वो 56,100 से लेके 1,77,500 रुपीज के अप्रोक्स की इनकी सैलरी बनती है। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा एक पे बैंड है, और प्लस गवर्नमेंट जॉब है, प्लस PSC के थ्रू अगर आप रिक्रूट हो रहे हैं, AE लेवल की पोस्ट है, फिर मतलब बहुत ही अच्छी एक सिक्योर जॉब आप लोगों को मिलती है एक इंजीनियरिंग कैंडिडेट होने के नाते। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल बेसिक है, आप समझ ही गए होंगे कि AE लेवल का कोई भी पोस्ट अगर निकल रहा है तो BTech की डिग्री कंपलसरी होती है। ठीक है, यहां पर एक कंस्ट्रेंट है जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। सिविल के स्टूडेंट्स जो है उनके लिए तो अच्छी बात है, क्योंकि BTech की जो डिग्री आपसे मांगा हुआ है उसके अलावा आपको एक्सपीरियंस के लिए वहां पे AE की पोस्ट के लिए कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इलेक्ट्रिकल और मैक के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक्सपीरियंस भी मैंडेटरी है। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग, अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपको दिखाऊंगा मैं ये चीज। ठीक है, एज लिमिट की बात करूं तो 21 से 40 इयर्स एज ऑन 1 जनवरी 2021 पे अगर देखा जाए तो आपकी एज 21 से 40 साल के बीच में होना चाहिए फॉर अनरिजर्व्ड, और अदर कैटेगरीज के लिए अपने कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशंस अवेलेबल है। आगे बात करें ओवरऑल एग्जामिनेशन पैटर्न की, जिसके बारे में आप लोग जानने में सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड होते हो। ठीक है, कि एग्जामिनेशन का सब पैटर्न क्या होता है इसका, तो MPPSC AE ने पैटर्न चेंज किया हुआ है। पहले जो 2-3 लेवल के जो एग्जाम्स होते थे, अब उसको सीधे सीधे उसने 2 लेवल पे किया हुआ है, और आपका रिटन जो है वो एक ही पेपर में कन्वर्ट हो गया, यानी अब प्री और मेंस वाला कोई चक्कर नहीं, आप डायरेक्टली एक पेपर 1 दिलाते हैं और उसके बाद सीधे सीधे आपको दिलाना होता है इंटरव्यू। ठीक, तो ध्यान से समझिएगा इस एग्जामिनेशन पैटर्न को। यहां पेपर 1 आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का है, जो कि मोड ऑफ एग्जामिनेशन जिसका CBT है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग, अलॉन्ग विथ आपका, देखो मैं इसको एकदम शॉर्ट में अगर बताऊं ना, तो आपका टेक्निकल और नॉन टेक्निकल सब कुछ मिला के ओवरऑल टोटल जो है 150 क्वेश्चंस हैं। कितने हैं? 150 क्वेश्चंस। ठीक है, जो आपको अटेम्प्ट करना है। इस 150 क्वेश्चंस में से टोटल है आपके 150 क्वेश्चंस। ठीक, इस 150 क्वेश्चन में से ना टेक्निकल के 100 क्वेश्चंस हैं
और नॉन टेक के 50 क्वेश्चन है। ये समझना इसको आप लोग ध्यान से, ठीक है। तो 100 क्वेश्चन आपके आएंगे टेक्निकल के और 50 क्वेश्चन जो है आपके नॉन टेक सेक्शन से होंगे। अब ये जो 100 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं, इनकी मार्किंग स्कीम इनटू 3 के फॉर्म में है, ठीक है। ये जो नया पैटर्न आया है उसके अकॉर्डिंग इनकी मार्किंग जो होती है वो 3 के मल्टीपल्स में होती है, यानी 100 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। उस हिसाब से आपके वो 100 क्वेश्चन टेक्निकल के आपको 300 मार्क्स दिलाएंगे, जबकि नॉन टेक के 50 क्वेश्चन जो होते हैं वो सब कुछ मिला के आपको 150 मार्क्स दिलाते हैं। तो सब कुछ अगर आप मिला दो तो आपका एक जो पेपर 1 जो है, या एक पेपर 1 भी नहीं बोलना चाहिए क्योंकि एक ही पेपर हो रहा है, ठीक। तो एक जो ये पेपर है ये लगभग 450 मार्क्स का होता है, अप्रोक्सीमेटली भी नहीं बोलूं, एग्जैक्टली अगर बोलूं तो 450 मार्क्स का होता है। प्लस इसमें होता है 50 मार्क्स फॉर इंटरव्यू। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। 50 मार्क्स आपका इंटरव्यू के ऊपर बेस्ड होता है और 450 नंबर आपका रिटन एग्जाम का होता है, ठीक। तो इसका बाइफरकेशन समझ लेते हैं। सबसे पहले देखो, इतना पोर्शन जो नॉन टेक्निकल सेक्शन का है, ये जो इतना पूरा नॉन टेक पोर्शन है, दिस इज ऑफ 50 क्वेश्चंस, है ना, हैविंग 150 मार्क्स। 50 सवाल 150 नंबर के होंगे, ठीक है, जिसमें कि एमपी का जीके होगा, मध्य प्रदेश के लेवल का जो जनरल नॉलेज है वो 35 क्वेश्चंस 105 मार्क्स। पहले ही बताया मैंने आपको, इंटू 3 के फॉर्म में मार्किंग होती है इसकी, ठीक है। इंडिया लेवल का जीके जो है 10 क्वेश्चन, फिर इंटू 3 के हिसाब से ये हो गया आपका 30 मार्क्स। और वर्ल्ड लेवल का जीके 5 क्वेश्चन रहेंगे, इंटू 3 के पैटर्न के हिसाब से आपके हो गए टोटल 15 मार्क्स। तो इन सबको मिला दिया जाए तो ग्रैंड टोटल आपका 150 मार्क्स फॉर नॉन टेक्निकल पोर्शन। तो भले सवाल कम है लेकिन मार्क्स का वेटेज ज्यादा है। वही मैं बात करूं अगर जनरल इंजीनियरिंग की, तो जनरल इंजीनियरिंग के केस में आप देखो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपका 100 है, इंटू 3 के फॉर्म में अगर मैं बताऊं तो टोटल आपका 300 मार्क्स, 300 मार्क्स प्योरली आपका टेक्निकल के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। जनरल इंजीनियरिंग यानी टेक्निकल पोर्शन पे बेस्ड है और इन सबको मिला दिया जाए तो कुल 450 मार्क्स आपके रिटन एग्जाम के और 50 मार्क्स आपके इंटरव्यू के। समझ गए ना इस पैटर्न को? आगे बढ़ते हैं। टाइम अलॉटेड आपका 2.5 घंटे का टाइम मिलता है आपको यहां पे। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, अगली इंपॉर्टेंट चीज जो आपको जाननी चाहिए, दैट इज हाउ टू अप्लाई। तो जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि सभी वैकेंसीज में आपका एप्लीकेशन ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू होता है। तो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट आपको पता होनी चाहिए यहाँ पे कि किस वेबसाइट के थ्रू आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है mppsc.nic.in, आप इसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, अब इंपॉर्टेंट डेट जो आपको पता होना चाहिए कि ये एप्लीकेशन जो है वो कब से शुरू हो रहा है और कब एंड अप हो रहा है, ठीक है। तो ये आपको तुरंत मैं अभी लेके जाऊंगा इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, तुरंत दिखाऊंगा। हाँ, एक और बात, इसमें ये पेपर 1 की डेट जो है ये भी मेंशन्ड है। तो आप सभी के लिए अच्छा है कि प्रिपरेशन करने के लिए आपके पास प्रॉपर टाइम रहेगा और स्ट्रेटेजी आप प्रॉपर प्लान कर सकते हैं। फीस की अगर मैं बात करूं तो SC ST कैटेगरी 600 के आसपास की फीस है और अनरिजर्व EWS कैटेगरी जो है उनके लिए 1200 रुपीस के अप्रॉक्स की फीस यहां पे मेंशन है, ठीक है। चलिए लेके चलता हूं आप सभी को इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे, इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो अभी रिसेंटली आया हुआ है और इसमें देखो क्या मेंशन्ड है, एकदम सामने सबसे फ्रंट में लिखा हुआ है, देखो विज्ञापन क्रमांक जो है इसके साथ इसकी तारीख लिखी हुई है, कब का रिलीज है। ये अभी रिसेंटली रिलीज है 29 दिसंबर का, 29 दिसंबर को ये नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। तो मतलब आपके पास भरपूर टाइम है, आपको ये नोटिफिकेशन एकदम जल्दी मिल रहा है तुरंत। और हाँ, इसी के साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं मैं कि 29 दिसंबर का ये नोटिफिकेशन है, ठीक है। नोटिफिकेशन का डेट, ये परीक्षा की तिथि, ये आपका पेपर 1 जो है, पेपर 1 या रिटन एग्जाम जो बोल लो, एक ही पेपर हो रहा है। तो इसकी डेट है 30 मई 2021, 30 मई को आपका एग्जाम हो जाएगा, ये बिल्कुल मेंशन्ड है इसके अंदर। और परीक्षा की ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि, लास्ट डेट, ये आपका लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन, लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन ये आपका है 14 Feb 2021। 14 फरवरी से पहले किसी भी हाल में आपको इसका फॉर्म फिलअप कर देना है, ठीक है। आइए चलिए लेके चलता हूं आप लोगों को थोड़े से और डिटेल्स में इसके, और देखते हैं कि इसमें और कौन कौन सी चीजें दी हुई हैं। तो देखो सबसे पहले लिखा हुआ है सहायक यंत्री सिविल, है ना, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल, आपकी रिक्वायरमेंट है BE सिविल
दैट इज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। ठीक, फिर असिस्टेंट इंजीनियर विद्युत अपना है ना, विद्युत निरीक्षक हो गया, ऊर्जा विभाग के लिए निकला हुआ है। अब आप लोग थोड़ा सा अगर यहाँ पे ध्यान देंगे तो आप समझेंगे कि जो सहायक यंत्री सिविल का निकला हुआ है वो किस विभाग के लिए निकला हुआ है, वो निकला हुआ है जल संसाधन विभाग, है ना। वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट जो है सिर्फ उसकी वैकेंसी है, ये सिर्फ उसकी वैकेंसी है। वैसे ही आपका जो विद्युत निरीक्षक का जो पोस्ट निकला हुआ है वो भी सिर्फ किसके लिए निकला हुआ है, ऊर्जा विभाग के लिए। और भी बहुत सारे अलग अलग विभाग होते हैं जिनकी वैकेंसीज अभी आनी बची हुई है। तो आप इससे ये मत समझिए कि पोस्ट बस सिर्फ इतना ही है, और भी फ्यूचर में चांसेस हैं कि पोस्ट निकल सकते हैं। ठीक है, निरीक्षक बॉयलर ग्रेड 1, इसमें आपको क्या किसकी रिक्वायरमेंट है, बी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, विद्युत संयंत्र, प्रोडक्शन और धातु विज्ञान, इनमें से आप किसी में भी अगर आप की इंजीनियरिंग है, ये देख सकते हैं मैकेनिकल, पावर इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग एंड मेटलर्जिकल साइंस, इनमें से अगर किसी में भी आपकी डिग्री है तो डेफिनेटली आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, और बॉयलर निरीक्षक जो है ग्रेड 2, उसके लिए भी आपका एग्जैक्टली सेम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। आगे बढ़ते हैं इसमें और देखते हैं कि क्या इसमें पूछा हुआ है। तो नेक्स्ट थिंग इज, ठीक है, तो ये तो हो गया। जैसे देखिए यहां पे लिखा हुआ है पुलिस अधीक्षक कंप्यूटर, तो उसके लिए आपका बी कंप्यूटर साइंस एंड आईटी जो है वो लोग भी एलिजिबल हो जाते हैं यहां पर। और उप पुलिस अधीक्षक रेडियो जो है उसके लिए बी इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन और आईटी, ये सारे स्टूडेंट जो है वो भी एलिजिबल हो जाते हैं। तो आपकी इन ब्रांचेस के बच्चों के लिए भी ये वैकेंसी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ डबल ई हो गए या सिविल हो गए या मैक के हो गए, इन सब के लिए भी वैकेंसीज है इसमें। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो लिखा हुआ है यहाँ पे आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे और दिनांक 15 जनवरी दोपहर 12 बजे से शुरू होगा आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा कि 15 जनवरी से आपका एप्लीकेशन जो होगा वो आप फिलअप कर सकते हैं ऑनलाइन, यानी ऑनलाइन पोर्टल आपका 15 जनवरी से शुरू होगा और 14 फरवरी को एंड अप हो जाएगा। तो यही वो ड्यूरेशन है जिसके बीच में आपको इसका फॉर्म फिलअप करना है। ठीक, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिटेल और जल्दी से देख लेते हैं। अगली इंपॉर्टेंट डिटेल जो है वो पोस्ट वाइज वैकेंसीज का है कि कैटेगरी वाइज किस तरीके की वैकेंसीज है। तो आपको दिख रहा है कि जल संसाधन विभाग जो है, जिसमें कि असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए जो वैकेंसी निकली हुई है उसमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 10 पोस्ट, एससी और एसटी कैटेगरी के लिए 4 और 6 पोस्ट, ओबीसी के लिए 7 और ईडब्ल्यूएस के लिए टोटल 3 पोस्ट। तो सब कुछ मिला के आप देखें तो सिविल इंजीनियरिंग के लिए हो गया 30 पोस्ट, वैसे ही 30 वैकेंसीज, और वैसे ही असिस्टेंट इंजीनियर फॉर इलेक्ट्रिकल 2 वैकेंसी आपको दिख रही है, ये इसका कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन, और मैकेनिकल के लिए आपको उस तरीके से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आगे लेके चलूं आपको नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब जो मैं बात कर रहा था कि एक्सपीरियंस की वो कहां पे पूछा हुआ है और सैलरी, वो आपको मैं दिखा रहा हूं। देखिए पद का विवरण वाला एक जो कॉलम है यहां पे लिखा हुआ है आपका असिस्टेंट इंजीनियर सिविल, रिक्वायरमेंट जो है इनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाइज, वो आपको क्या लिखा हुआ है, तो वो आपको ये लिखा हुआ है कि आपने सिविल इंजीनियरिंग से आपका डिग्री होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से। सैलरी रेंज आपकी जो है 15,600 से 39,100 प्लस 5,400 आपका ग्रेड पे, और राजपत्रित द्वितीय श्रेणी मतलब गैजेटेड लेवल की पोस्ट है सेकंड कैटेगरी की। और लेकिन इसमें देखो कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ है कि आपको कोई एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, जबकि इलेक्ट्रिकल की अगर आप देखोगे तो आपका जो शैक्षणिक अर्हता जो लिखा हुआ है इसका मतलब आपका जो रिक्वायरमेंट है डिग्री वाइज तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हो गई। लेकिन आगे देखो क्या लिखा हुआ है, यहां एक कॉलम और जुड़ा हुआ है अनुभव, दैट इज एक्सपीरियंस का। एक्सपीरियंस वाइज लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपको कम से कम 3 साल का अधिकारी के स्तर का अनुभव होना जरूरी है। ठीक है, तो आपको एक ऑफिसर ग्रेड का जो एक्सपीरियंस है वो होना जरूरी है, जिसमें कि लगभग 500 हॉर्स पावर की मोटर यूज कर रहा हो, ऐसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में आपने वर्क किया, ऐसे किसी इंडस्ट्री में आपने वर्क किया है जहां पे 500 हॉर्स पावर या उससे ज्यादा की मोटर कैपेसिटी पे आपने वर्क किया होगा, या तो फिर हाई टेंशन का वो उपभोक्ता भी हो। ठीक है, तो ऐसी किसी इंडस्ट्री में आपका पहले से काम किया जाना और वो भी ऑफिसर ग्रेड पे काम किया जाना रिक्वायरमेंट है इसकी। ठीक है, तो ये इसमें पूछा हुआ है, ये इसमें रिक्वायरमेंट है। और वैसे ही बॉयलर निरीक्षक में भी आपको कुछ पूछा हुआ है, इसमें भी एक्सपीरियंस काउंट किया हुआ है ना। ग्रेड 1 और ग्रेड 2 दोनों ही में आपको ये अनुभव यानी एक्सपीरियंस वाला कॉलम दिख जाएगा। तो मैं एकदम क्लियर कर दूं, इससे आप लोग बिल्कुल भी वो मत होइएगा कि सिविल वाले स्टूडेंट जो हैं उनके लिए एक्सपीरियंस नहीं मांगा हुआ है, जबकि इलेक्ट्रिकल और मैक दोनों ही ब्रांचेस के लिए एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। तो आपको बिल्कुल ये चीज क्लियर रहना चाहिए एकदम। ठीक है, आगे बढ़े।
आपको एज लिमिट के बारे में मैंने बता दिया पूरा का पूरा डिटेल। इसके अलावा हाँ, कई बार बच्चे ये भी पूछते हैं कि सर क्या एमपी के डोमिसाइल होना जरूरी है क्या? एमपी के अगर जो रहने वाले हैं, रहवासी हैं, क्या सिर्फ वही भर सकते हैं? तो ऐसा नहीं है, आप अदर स्टेट के भी जो हैं उनके लिए भी एप्लीकेबल है, वो लोग भी इस एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था पूरा का पूरा डिटेल अबाउट द एमपीपीएससी ए एग्जाम्स। आगे आने वाले टाइम में ऐसा मैं मान के चल रहा हूं कि शायद इसके अंदर कुछ और वैकेंसीज बढ़ेंगी, जब और अदर गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट जो है इसके अंदर जब पार्टिसिपेट करेंगे तो और ज्यादा वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। फिलहाल की वैकेंसी का डिटेल मैंने आप लोगों को अभी जस्ट बताया, तो ऐसे ही बने रहिएगा हमारे साथ। आने वाले सेशन में आप लोगों के साथ और सारे वैकेंसीज का डिटेल भी लेके आऊंगा और अपडेटेड न्यूज वैकेंसी की आप सब तक पहुंचती रहेगी ऑन टेक टी विद रंजन। तो चलिए आज का सेशन अब यहीं पे एंड अप करते हैं। जल्दी मिलता हूं आप सभी स्टूडेंट से अगले सेशन में। टिल देन, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।